मतलब जब मैं थर्ड ईयर में थी तब मुझे भैया ने बताया था कि स्टैट्स जो है वो मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी दे सकते हैं। तो फिर जो जो आ रहा था दिमाग में वही कर रहे थे, एंड देन काफ़ी ऑफ द ट्रैक भी चले गए, पढ़ाई भी बहुत मिनिमल करने लग गए। और मतलब उस टाइम ग्रेविटी नहीं पता थी कि अ, एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन उठ रहे हो और बोल दोगे कि मुझे एक एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मैं क्रैक कर लूँगी। वो चीज़ हर दिन उठ कर के उसके लिए एफ़र्ट डालना पड़ता है, बोलना पड़ता है खुद से कि नहीं यार क्रैक करना है, क्रैक करना है। एंड उसी का रीज़न था कि 11 फरवरी 2023 को मेरा अटेम्प्ट बहुत बहुत ही बुरा गया था और मेरे 4 मार्क्स आए थे। हाँ, थोड़ा टफ तो था कि अपने आप को उस पॉइंट से निकाल के रखना, वापस से स्क्वायर वन पे आना कि नहीं दोबारा से शुरू करना है, रीस्टार्ट करना है, तो वो उतना ईज़ी नहीं था। आपका क्लास टेस्ट है, चाहे टॉपिक वाइज़ है, चाहे फुल लेंथ है, फुल लेंथ तो बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि उनमें इतनी मतलब वो इतने खूबसूरत होते हैं ना, उनको आप वो मतलब मैं इरिटेट भी हो जाती थी कभी-कभी टेस्ट देते हुए, जेनुइनली बता रही हूँ। कि मैं सोच रही थी सर ये कैसे क्वेश्चंस बना रहे, हो ही नहीं रहे इतने टफ। और ऐसा लगता था कि अरे ये एग्जाम में आ गए तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी इनको। हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ है आज रिया शर्मा, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 49 रैंक है। और सबसे चकित करने वाली बात ये है कि ये इनका थर्ड अटेम्प्ट है। काफी लोग गिव अप कर जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, कोई सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, या काफी नर्वस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इनका ये एक अच्छा पॉजिटिव या प्लस पॉइंट कह लीजिए कि ये लास्ट तक लगी रही। और इससे भी आश्चर्यचकित बात यह है कि इनका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इन्होंने मैथमेटिक्स में बीएससी किया है। तो जो भी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज आपको दे सकती है, जिससे कि जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उसमें काफी हेल्प मिले। मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो रिया, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया शर्मा है। मैं कानपुर से हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश। मेरी स्कूलिंग जो है वो कानपुर में कंप्लीट हुई है, एज वेल एज माय बीएससी इन मैथमेटिक्स। एंड मैंने आईआईटी जैम 2024 में 49 मेरी रैंक रही है, एंड 61.3 वर माय मार्क्स। तो ये बताइए कि आपका तो बैकग्राउंड मैथमेटिक्स था, तो अचानक स्टैटिस्टिक्स की तरफ कैसे स्विच कर गए? सर स्टैट्स के बारे में मैं एक्चुअली स्टैट्स लेने वाली थी जब मैंने मतलब मैं बीएससी जब करने वाली थी तो मैं स्टैट्स लेने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे स्टैट्स वाला कोर्स नहीं मिला, तो मुझे मैथ्स में ही जाना पड़ा। और मतलब देन फाइनल ईयर में जाके कहीं मुझे मेरे भैया ने बताया था कि स्टैट्स पे स्विच करो, क्योंकि मतलब आने वाली जो पूरा मतलब एवरीथिंग जो भी है वो स्टैट्स पे मेन शिफ्ट होने वाला है। तो मतलब स्टैट्स की सीरियसनेस थोड़ा सा भैया ने मुझे बताई थी उस टाइम, तो फिर मैंने स्टैट्स पे ही स्विच कर लिया। तो फिर आपको आईआईटी जैम के बारे में कैसे पता चला? और दूसरा कि आईआईटी जैम मिस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है वो मैथमेटिक्स वाले भी दे सकते हैं। आईआईटी जैम के बारे में सेकेंड ईयर में मुझे पता चला था, मतलब हम लोग क्या ईयरली सिस्टम चलता है, सेमेस्टर नहीं। तो सेकेंड ईयर में मुझे पता लगा था आईआईटी जैम के बारे में। और आईआईटी उस टाइम पे मैथमेटिक्स के बारे में आइडिया था, तो मतलब जब मैं थर्ड ईयर में थी तब मुझे भैया ने बताया था कि स्टैट्स जो है वो मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी दे सकते हैं। तो इतना मैंने उस टाइम रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था फाइनल ईयर में देने का एग्जाम, तो इसलिए मतलब उतना आइडिया नहीं था, बट भैया को पता था तो उन्होंने ही बताया था। ये बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा फर्स्ट अटेम्प्ट या जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, तो उसमें आपकी क्या गलतियां रही कि या क्या लापरवाही आपने किया जिसके चलते मींस आप अच्छा नहीं कर पाए? तो स्टैट्स के लिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए।
तो बहुत एकदम कहते हैं ना एक्साइटेड होके ज्वाइन करी थी कि क्रैक कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। और सिलेबस भी देखा तो मतलब हवा तो पहली बार में ऑब्वियसली नहीं लगी, क्योंकि बहुत न्यू था। और उसके बाद में देन हम लोग की वीकेंड क्लासेस चलती थी, उनके मॉड्यूल्स वगैरह थे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते थे केवल वही मतलब प्रैक्टिस करवाई गई थी हम लोगों को। मतलब हम लोग पे बेसिकली वो था कि आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मतलब मेरी केयरलेसनेस कह लो कि मैंने कहीं और रिसोर्सेज ढूंढे नहीं, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया जितना मुझे लगाना चाहिए था। इसलिए कहीं ना कहीं फिर उनका थोड़ा सा मतलब उधर एंड से उनके एंड से थोड़ा सा गाइडेंस की भी बहुत कमी लगी। तो एंड में आते आते मतलब टोटली गाइडेंस मतलब उनका ज़ीरो था। तो फिर जो जो आ रहा था दिमाग में वही कर रहे थे, एंड देन काफ़ी ऑफ द ट्रैक भी चले गए, पढ़ाई भी बहुत मिनिमल करने लग गए। और मतलब उस टाइम ग्रेविटी नहीं पता थी कि अ, एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन उठ रहे हो और बोल दोगे कि मुझे एक एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मैं क्रैक कर लूँगी। वो चीज़ हर दिन उठ कर के उसके लिए एफ़र्ट डालना पड़ता है, बोलना पड़ता है खुद से कि नहीं यार क्रैक करना है, क्रैक करना है। मतलब एक दिन के उससे नहीं होता है कि आप सोच रहे हो कि किसी दिन आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो कि आप कम से कम 100-150 क्वेश्चंस लगा लो, किसी दिन आप इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओ कि एक ही क्वेश्चन ना लगाओ। तो आई थिंक कुछ कुछ क्या बहुत सारा फॉल्ट मेरे एंड से भी था कि मैंने अपने एंड से बिल्कुल एफर्ट्स नहीं दिए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड उसी का रीज़न था कि 11 फरवरी 2023 को मेरा अटेम्प्ट बहुत बहुत ही बुरा गया था। और मेरे 4 मार्क्स आए थे और रैंक 4 डिजिट्स में थी, तो वो देखकर बहुत ख़राब लगा कि पूरे साल अम, मतलब पूरा साल एक वेस्ट कर देना एक बहुत, जब वो चीज़ हिट करती है ना आपको तो समझ में आता है कि बात काफ़ी बड़ी है कि आपने एक साल वेस्ट कर दिया सिर्फ अपने लापरवाही की वजह से। और सिर्फ इसलिए कि आपके पास में एक रीज़न था कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एफर्ट नहीं डाला, ये नहीं किया। होती है थोड़ी बहुत गलतियाँ उनके एंड से भी हुई, लेकिन ज़्यादा आई थिंक मेरे एंड से थी। तो यही था। तो फिर जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट में क्रैक नहीं हुआ, जो भी आपने हुँ, रीजन बतलाया, तो हुँ। आपने थर्ड अटेम्प्ट के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया और आपको कैसे लगा कि मैं थर्ड अटेम्प्ट में निकाल ही लूंगी? वो तो जो सेकंड अटेम्प्ट था जब मैं हॉल में बैठी हुई थी और मेरे सामने पेपर था, तो वो पेपर देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये पेपर तो गया, ये तो नहीं क्रैक होने वाला। क्योंकि पता था कि नहीं, मतलब पेपर का लेवल समझ में आ गया था उस टाइम पे कि क्या है, इतना तो आइडिया थोड़ा बहुत लग गया था। और मतलब उस पेपर में ना उसके जो उस दिन हुआ है उसकी एक-एक चीज़ मेरे दिमाग में बिल्कुल छपी हुई थी कि चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से सर दर्द हुआ हो मेरा, उसकी वजह से पूरा ब्लैकआउट हो गई थी मैं। कुछ मतलब इवन सिंपल क्वेश्चंस भी थे उस पेपर में, जो मैं उस टाइम पे बैठ के कर जाती अगर मतलब मेरा माइंड स्टेबल होता तो। लेकिन वही था कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया उस चीज़ के लिए कि एकदम से क्वेश्चन पेपर नहीं देखना होता है एग्ज़ाम हॉल में। उसके लिए एक पूरी प्रिपरेशन चलती है, इसी के लिए मॉक टेस्ट होते हैं। तो जब वो अ, मेरा पेपर हुआ, मैं घर वगैरह आई तो अम, आइडिया लग गया था कि नहीं हो पाएगा, मतलब रिज़ल्ट आने के पहले भी मुझे मालूम लग गया था कि नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद में 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 वीक एंड समथिंग, तो मैंने लिया आराम से सोचा। मैंने सीयूईटी भी नहीं दिया इसलिए क्योंकि अ, फ़ोकस डिवाइड हो जाता, मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़ोकस डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने सीयूईटी भी नहीं दिया, कोई कॉलेज नहीं लिया। इवन जहाँ मैं पहले थी मैंने वहाँ भी एडमिशन नहीं लिया। ईज़िली हो जाता वहाँ पर भी। तो फिर मतलब हाँ, थोड़ा टफ तो था कि अपने आप को उस पॉइंट से निकाल के रखना, वापस से स्क्वायर वन पे आना कि नहीं दोबारा से शुरू करना है, रीस्टार्ट करना है, तो वो उतना ईज़ी नहीं था। लेकिन फिर भी ये था कि थोड़ी-सी होप तो थी कि इतना बड़ा सपना थोड़ा-सा मतलब टूटा है, तो
उसके लिए थोड़ा एफर्ट तो देना बनता है दोबारा। तो फिर उसके बाद आपने सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, हम्म। तो आपको कैसे मैंने उसके पता था? बारे हाँ, मैंने उसके बारे में अपने जब 2023 वाले जैम के कम से कम 20-25 दिन पहले ही उसके बारे में मैंने सुना था कि हाँ ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट है। तो अ, फिर फीस फीस वगैरह भी मुझे मतलब काफ़ी ठीक लगी, एंड रिजल्ट वगैरह भी मैंने देखा कि हाँ अच्छा है, तो मैंने सोचा कि हाँ चलो एक और बार ट्राई करके देखते हैं। और फिर ज्वाइन किया अप्रैल में 2024 के लिए। तो आपने किस तरीके से अपना इस बार प्रिपरेशन स्टार्ट किया? सर जब जब मैं आई थी तब आप बेसिक लेक्चर्स करवा चुके थे मैथ्स वाले, और आपकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चल रही थी। तो आपने टॉपिक ख़त्म हुआ था तो डीपीपी आप सेंड करते हो हमेशा हर टॉपिक के लिए, आपने वो सेंड करी थी। तो वो डीपीपी वो डीपीपी ऐसी थी, उसको वो क्वेश्चन इतने लेवल के थे, उनको मैंने वो देखते ही मुझसे नहीं हो रहे थे। ऑब्वियसली बातें देखते क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा होता है ना, फर्स्ट टाइम में पेन चलाने में थोड़ा सा लगता है। तो वो मैंने कंप्लीट भी नहीं करी थी अपने फर्स्ट फर्स्ट टाइम। उसको मैंने जब आपने डिस्कशन करवाया था उसके बाद करी थी। और फिर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता गया पैरेलली सर आपके साथ में मैं चली हूँ। ऐसा नहीं था कि कोई क्लास मिस करी हो या कोई मॉर्निंग डिस्कशन मिस किया। मॉर्निंग डिस्कशंस तो इतने होते थे, इवन हम लोग के क्विजेस भी आए हैं, तो क्विजेस को भी कंप्लीट करना होता था। और आपने बोला था कि हाँ क्विजेस के डिटेल सॉल्यूशंस लिखना, तो शुरू शुरू में तो डिटेल्ड ही किए थे सब कुछ, सारी चीज़ें हर एक चीज़ डिटेल में ही लिखी थी। और उसके बाद में फिर कहीं जाके सितंबर में मैंने जब रिवीजन शुरू किया था अपने एंड से, तब जाके थोड़ा ऑफ ट्रैक में हो गई थी। तब आप आई थिंक मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ा रहे थे, लीनियर अलजेब्रा वगैरह। तो उसमें थोड़ा सा मैं पीछे चल रही थी, बट वो एंड में आते आते कैचअप कर लिया था। एंड बस मतलब पैरेलली ही चली हूँ आपके साथ में, सारे प्रैक्टिस सेट सारे डीपीपी, आप डिस्कशंस भी बहुत करवाते थे। और कभी कभी डिस्कशंस में भी बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बट वो बाद में 2-3 बार मतलब किया है उन क्वेश्चंस को। तो मिनिमम 2 बार तो हर ऑलमोस्ट हर एक प्रैक्टिस सेट और डीपीपी तो करी ही है। तो फिर सेकंड टाइम करने जाते थे तो आ जाते थे आसानी से, मतलब इतनी आसानी से भी नहीं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं था कि हाँ फर्स्ट टाइम में जितनी डिफिकल्टी हो रही है उतनी सेकंड टाइम करने में भी हो रही हो। तुमने तुमने हर एक चीज लड़के सीखा है, हम्म। हम एक सर कह मतलब सकते यही हैं। सबसे बड़ी चीज सीखी है कि बहुत मतलब एक पॉइंट, एक लो पॉइंट हिट करके खुद को वहां से निकाल के वापस स्टार्ट करना, तो वो एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा एफर्ट तो लगता है। हम्म। तो ये बतलाओ कि जब तुम क्लासरूम टेस्ट देते थे, जैसे हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होता था, तो क्या उसको देख करके नर्वसनेस फील नहीं होता था जब कम मार्क्स आते थे? सर होता था, बिल्कुल होता था, वो बहुत नॉर्मल है क्योंकि जो चीज़ हम जैसे कि सेम अगर कोई प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हो और आपको वही सेम प्रैक्टिस सेट 3 घंटे का टाइमर लगा के कोई टेस्ट के फॉर्म में दे दे, तो 100% गारंटी है कि आप अपने जितने क्वेश्चंस रूम पे सॉल्व करे होंगे, वो भी फर्स्ट बार में एक बार में, उससे 5-10 क्वेश्चंस आप कम ही करोगे, और बहुत चांसेस है कि आप सेम क्वेश्चंस गलत भी कर दो। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक प्रेशर क्रिएट हो गया ना आपके आसपास कि एक टाइम लिमिट भी है, फिर आपको क्वेश्चन सही भी करने हैं, फिर आपके पास में इतना टाइम भी नहीं है कि आप उनको दोबारा सॉल्व करो। तो होता है पहले कुछ टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, खराब भी लगता है, और ऐसा भी लगता है कि यार छोड़ देते हैं यार कहाँ आ गए, लेकिन करते रहना होता है। और आप उस चीज को कंटिन्यू बनाए, मीन्स उसकी कंटिन्यूटी आपने बनाए रखा, और जिसका रिजल्ट सबको दिख रहा है, आपके सामने भी है। और आपके भैया ने कॉल किया था, आपके भैया काफी खुश थे आपके रिजल्ट से। तो वो चीज है। तो आप ये बतलाइए कि जो फुल लेंथ टेस्ट होता था, आप उसको किस तरीके से देते थे? मीन्स 3 आवर्स लगातार देते थे, और देने के बाद उसका एनालिसिस आप किस तरीके से करते थे? मैं 3 आवर्स पहले तो मैं शुरू करूँगी जब हम लोग के टेस्ट शुरू हुए थे अक्टूबर में आई थिंक, शुरू हुए थे सितंबर या अक्टूबर ऐसे ही में।
तो डर के मारे तो मैंने शुरू के 7-8 टेस्ट दिए ही नहीं। और मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था 2023 के एग्ज़ाम की वजह से कि मेरे तो मार्क्स हमेशा कम आएंगे। मैं ये दिमाग में अपने लेके बैठ गई थी कि मेरे मार्क्स हमेशा ही कम आने वाले हैं, चाहे मैं जो करूँ। और मेरे मार्क्स हमेशा कम आते थे, क्योंकि मैं एंड तक अपने साथ में यही माइंडसेट लेके चली हूँ कि मेरे हमेशा कम मार्क्स आएंगे। तो जब टेस्ट शुरू हुए थे तो मैंने जैसे बताया 7-8 टेस्ट मैंने नहीं दिए थे। फिर आपने एक चीज़ बोली थी किसी डिस्कशन क्लास में, ये चीज़ बोली थी कि जब आप अगर अभी टेस्ट देना शुरू कर रहे हो, तो जो मार्क्स आप जनवरी में लेके आओगे, यानी 40 से 50 के बीच में, आपसे जो पहले जिन्होंने टेस्ट देना शुरू किया है, मतलब डे 1 से, उनके 70-80 के करीब मार्क्स आएंगे और उनको देख के आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए। तो ये बात कहीं ना कहीं हिट करी थी कि हाँ, बात तो करेक्ट है। तो उसके बाद में फिर मैंने प्रॉपरली टेस्ट देना शुरू किया था। और टेस्ट दे के मतलब ऐसा लगता था कि कुछ आता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा हर टेस्ट में मैंने इतना प्रेशर लिया है खुद पे। एक तो टेस्ट ऐसा हो गया था कि बिल्कुल सेम जैम 2023 जैसा सिनारियो था, जैसे मेरा ब्रेन उस दिन फॉग हुआ था, जिस दिन दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। और मतलब सब कुछ डिट्टो वैसी ही हुई थी मेरे साथ में एक टेस्ट में। तो ऐसा नहीं था कि हर टेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया हो। मेरे हमेशा 30 या 35 के बीच में ही मार्क्स रहते थे, मेरे मार्क्स कभी भी 50+ नहीं गए। तो लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट में देती रही, हर टेस्ट में डिमोटिवेट होती थी, फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए फिर लगता था कि यार फिर उसी सेम डिमोटिवेशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या ही कर रहे हैं हम लोग। तो लेकिन फिर भी करना तो था ही, क्योंकि और ऑप्शन, कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, कोई कॉलेज ही नहीं था, तो मैं फिर करना ही था, और क्या। और ये ऑडियो मैसेज कितना बूस्ट किया टेस्ट मैंने जो भी आप अगला टेस्ट सर देने के आप लिए? बिलीव नहीं कर सकते हो, मैं अगर आपके ऑडियो नहीं होते तो मैं बहुत पहले गिव अप कर चुकी थी। और जो लास्ट वाले ऑडियोज थे ना, लास्ट के 10-15 दिन में जब आपने बोला था कि पढ़ाई एकदम बंद कर दो, आपने एक चीज बोले थे कि अपने दिमाग को स्पेस में तैरने दो, अपने कॉन्सेप्ट्स को, सब कुछ दिमाग, मतलब सब कुछ ऐसे छोड़ दो, उनको आने दो, उनका फ्लो बनने दो अपने आप में। और वो इतनी मिराकुलस चीज़ थी ना कि एग्ज़ाम में इतनी सारी मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई थी एग्ज़ाम हॉल में। आपने ये भी कहा था कि हॉल में जाना तो मुस्कुराते हुए जाना, और बाहर आना तो मुस्कुराते हुए आना। तो मैंने अभिनव सर को भी बोला था कि सर गए तो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए थे, लेकिन जेन्युइन मुस्कुराहट के साथ में बाहर आए थे। तो और ये भी था, आपने ये भी कहा था कि चाहे आपके टेस्ट में कितनी भी खराब एक्यूरेसी हो रही हो, और मेरी एक्यूरेसी बहुत बेकार रहती थी, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो मेरे यूं ही गलत हो जाते थे। तो आपने कहा था कि एग्जाम में डोंट वरी, बिल्कुल 100% ऑलमोस्ट, मतलब अच्छी एक्यूरेसी आप करके आओगे। और वही मेरे साथ में हुआ कि 68 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था, और 61.3 मेरे मार्क्स आए, अप्रॉक्सीमेटली 62। तो मतलब वो आपकी एकदम बात एकदम सच निकली कि हाँ, एक्यूरेसी तो होती है। तो ये बतलाइए कि जो आपका ये जनवरी का मंथ था और लास्ट जो फरवरी का हम्म 7 डे, सॉरी, जो स्टार्टिंग का 7 फर्स्ट वीक था, आपने इसमें हम्म। किस तरह से अपना रिवीजन किया? मेरा तो एक तो रिवीजन टेस्ट से ही हो जाता था, और मैं जनरली बताऊँ तो मैंने नोट्स पलटना छोड़ दिया था बहुत पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि नोट्स को पलटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ें ही दिखने वाली हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई पेज खोलोगे और आपको कोई दूसरी चीज़ प्रकट हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने बुक्स भी पलटना छोड़ दिया था। बुक्स तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे कोई ऐसा सच लगा नहीं कि हाँ, बुक्स देखनी चाहिए। तो रिवीजन मेरा टेस्ट से हो जाता था, और एक मैं खुद भी लिखती थी। आपने मेडिटेशन का भी बोला था। आपने बोला था कि मतलब जो भी चीज़ आप सोचो उसको मेडिटेट करते हुए सोचो। तो मैं बैठ जाती थी कोई भी एक चीज़ लेके, जैसे कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, तो उसमें जो कंटिन्यूटी वगैरह वाला जो टॉपिक होता है पूरा, वो मैं लेके बैठती थी आंखें बंद करके, और पूरा सोचती थी उसको कि क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं दिमाग में, किस तरह के क्वेश्चंस जैम पूछता है, एवरीथिंग। तो मतलब ऐसे मोस्टली मेरा ऐसे ही रिवीजन हुआ है। हाँ।
ओके, तो जो जैम लास्ट के टाइम 2025 पे। के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हो? लास्ट का जो मतलब जो आपके लिए जो टेस्ट होते हैं ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। उनको लाइटली तो बिल्कुल भी मत लेना। कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो आपका क्लास टेस्ट है, चाहे टॉपिक वाइज है, चाहे फुल लेंथ है। फुल लेंथ तो बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि उनमें इतनी मतलब वो इतने खूबसूरत होते हैं ना। उनको आप वो मतलब मैं इरिटेट भी हो जाती थी कभी कभी टेस्ट देते हुए, जेन्युइनली बता रही हूँ। कि मैं सोच रही थी सर ये कैसे क्वेश्चन बना रहे, हो ही नहीं रहे इतने टफ। और ऐसा लगता था कि अरे ये एग्जाम में आ गए तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी इनको। लेकिन लेकिन उनको जब मैं देना बहुत सॉल्यूशन ज़रूरी है। देता था तो उसके बाद आसान लगता था ना? उसके बाद इजी लगता था वो। इवन कुछ क्वेश्चन तो रूम पर ही इतने इजी लगते थे कि लगता था कि अरे एग्जाम हॉल में क्यों नहीं हुए। तो होता है। तो फिर मतलब और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने साथ में ये चीज़ हमेशा रिपीट करी अपने दिमाग में कि मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो मतलब मेरे हमेशा कम मार्क्स आएंगे, तो मेरे हमेशा ही कम मार्क्स आते थे। मैंने कभी पॉजिटिविटी के साथ में अप्रोच किया ही नहीं। और एंड में जाके जो मिरेकल हुआ है ना लास्ट के 10 दिन में, तो मतलब कि एकदम शांत हो जाओ, लड़ना नहीं है, घर पे जो भी कोई बोले उसको सब कुछ करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी। एंड मेडिटेशन का भी कहा था, मेडिटेशन भी मैंने किया। लेकिन जो 10 दिन वाले पहले वाली एडवाइस थी ना, वो मेडिटेशन से भी ज़्यादा अच्छी थी। तो बस यही है कि क्रक्स है कि आप शशि सर की बातों को बस ऐसे मानो कि वो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं आपके लिए, और आपको क्रैक करना है। तो बस मतलब आ गए हो यहाँ पे तो जेन्युइनली उनकी बातों को फॉलो करो। ऐसा हो ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और सबको गाइड किए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।